हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूल नंबर 1 से लगाकर रूल नंबर 4 देखे थे, जिसकी हेल्प से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर पाते हैं। यहाँ पर इस क्लास में हम रूल नंबर 5 सीखेंगे। इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स रेज टू द पावर एम वन वाई रेज टू द पावर एन वन ए वन वाई डी एक्स प्लस बी वन एक्स डी वाई एक्स रेज टू द power m2 y raised to the power n2 a2 y dx plus b2 x dy equal to 0. Then the integrating factor would be x raised to the power h y raised to the power k. इसकी मदद से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और यहाँ पर h और k की वैल्यू जो है हम इन दो इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। m1 प्लस एच प्लस वन ओवर a1 इक्वल टू n1 प्लस k प्लस वन ओवर b1 एंड m2 plus h plus 1 upon a2 equal to n2 plus k plus 1 upon b2. So equation आपको पहले इस फॉर्म में अरेंज करनी है, यानी दो आपके पास पेयर होने चाहिए वाई डी एक्स और एक्स डी वाई के। फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो इनको पेयरिंग करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। वाई स्क्वायर डी एक्स इसको साथ में ले रही हूँ माइनस एक्स वाई डी वाई के साथ। वाई स्क्वायर dx minus x y dy plus second term is 2x square y dx plus 2x cube dy इक्वल टू 0। स्टूडेंट, हमको उसको कंपेयर करना है ओरिजिनल वाली जो आपकी इक्वेशन है उस फॉर्म के साथ, लेकिन यहाँ उससे पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं। y dx माइनस एक्स डी वाई एंड प्लस यहाँ से x रेज टू दी पावर 2 कॉमन है, वो कॉमन निकाल दिया और y की पावर नहीं है इसलिए इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। 2 y डी एक्स प्लस 2 x डी वाई इक्वल 0 और यहाँ पे भी x का पार्ट 0 शो कर सकते हैं हम। तो अब आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको मैं एक बार लिख लेती हूँ। n1 a1 y dx plus b1 x dy and plus x raised to the power m2 y raised to the power n2 a2 y dx plus b2 x dy इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं अगर हम, तो m1 का वैल्यू 0 है, n1 का वैल्यू 1 है, a1 1 है, b1 माइनस 1 है, m2 2 है और n2 0 है, a2 is 2 and b2 is also 2। सो हमने कंपेयर तो कर लिया, अब हमारी जो दो इक्वेशन है हमें वो प्रिपेयर करनी है। m1 प्लस एच प्लस 1 बाई a1 इक्वल टू n1 प्लस k प्लस 1 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा b1। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज टू दी पावर h y रेज टू दी पावर k होगा, जहाँ पे h और k हम इस दो इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं पहले इस इक्वेशन में। m1 हमारा 0 है, h निकालना है, a1 1 है इक्वल टू n1 हमारा था स्टूडेंट, यहाँ पे n1 है 1 प्लस k प्लस 1 ओवर b1 था -1। सो h प्लस 1 टाइम्स विद नेगेटिव 1, नेगेटिव h नेगेटिव 1 इक्वल टू k प्लस 2 और हमारा इक्वेशन बन जाता है h प्लस k एंड नेगेटिव 1 को उधर शिफ्ट किया तो +3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया स्टूडेंट। दूसरा इक्वेशन सेम हम m2 प्लस h प्लस 1 ओवर a2 इक्वल टू n2 प्लस k प्लस 1 ओवर b2 से फाइंड आउट करेंगे। m2 का वैल्यू 2 है, h प्लस 1 ओवर a2 भी 2 है, n2 का वैल्यू हमारा था स्टूडेंट 0 और k प्लस 1 b2 का वैल्यू भी 2 है। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 and 2 गेट कैंसिल हियर, h माइनस k प्लस 3 और -1 प्लस 3 और -1 प्लस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करके h और k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके साथ मैं ये वाली इक्वेशन को लिख देती हूँ यहाँ पे, h प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। सो अगर आपने दोनों को ऐड कर लिया तो 2h वुड बी 2h प्लस 5 इक्वल टू 0। देन दिस इम्प्लॉइज h का वैल्यू हमारा हो जाएगा -5/2। h का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं -5/2
प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू हो ऑब्टेन करेंगे हम माइनस का हाफ। तो एच और के का वैल्यू आ गया स्टूडेंट। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनने वाला है वो है एक्स रेस टू दी पावर -5/2 वाई रेस टू दी पावर -हाफ। स्टूडेंट ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस फैक्टर से हम जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन हमारा है स्टूडेंट y² प्लस 2x² y dy, y² प्लस 2x² y dx प्लस माइनस का xy dy यहाँ पर था और फर्स्ट टर्म में आपका था 2x³ मल्टीप्लाइंग बाय x रेज टू द पावर -5/2 y रेज टू द पावर -हाफ। सो यहाँ पे जब हम इसको टाइम्स करते हैं -5/2 और y रेज टू दी पावर -हाफ है तो फर्स्ट टर्म में y रेज टू दी पावर 3/2 रह जाएगा और प्लस 2x² और माइनस का 5/2 माइनस का हाफ रहेगा और y रेज टू दी पावर 1 -हाफ प्लस का हाफ बचेगा dx प्लस 2x³ तो x की पावर प्लस का हाफ और y की पावर -हाफ और माइनस xy टाइम्स विद x रेज टू दी पावर -5/2 5/2 -2.5 में से जो आपका प्लस का 1 है वो निकल गया तो x रेज टू दी पावर -3/2 रह जाना है और y रेज टू दी पावर +हाफ dy इक्वल 0। स्टूडेंट ये हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो चुकी है। एग्जैक्ट हो चुकी है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपने करना है m का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए। सो फर्स्ट टर्म में से y रेज टू दी पावर 3/2 बाहर और x रेज टू दी पावर -5/2 dx। सेकेंड टर्म में 2 हाफ y रेज टू दी पावर हाफ बाहर एंड x माइनस हाफ dx। सो यहाँ पे हो जाता है -5/2 +1 that is -3/2 plus 2y half x raised to the power -half plus 1 that is +half. So that would be equal to -2/3 x raised to the power -3/2 y raised to the power 3/2 and 2 into 2 4 x raised to the power +half and y raised to the power +half. स्टेप 2 में हम n में से विदाउट x टर्म सेलेक्ट करते हैं एंड dx। सो यहाँ पर हमारा n में दोनों ही टर्म में x आ रहा है, इसलिए स्टेप 2 का रिजल्ट जो स्टूडेंट आपका होने वाला है वो 0 रहेगा। स्टेप 3 में आपका जो फाइनल आंसर होता है वो दोनों स्टेप्स के रिजल्ट को ऐड करने पर आपका फाइनल आंसर मिल जाता है और उसको कांस्टेंट के इक्वल रख लेना है। दैट इज इक्वल टू सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट यहाँ मेरे पास इसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए आपका इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट करने का एक और तरीका है। हम दूसरी तरीके को सीखेंगे, उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक मैं आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। आफ्टर दैट तो सिमिलर मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं गिवन इक्वेशन को दोबारा से लिख लेती हूँ, y² प्लस 2x² y y² प्लस 2x² y dx प्लस माइनस का xy dy इक्वल 0 और यहाँ पर आपका एक और टर्म था, उसमें आपका था 2x³ माइनस xy। सपोज टू बी हम आपका अल्टरनेट मेथड यहाँ से सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम फर्स्टली कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्टली
कि जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है। सपोज if is x raised to the power h, y raised to the power k, multiplying the given equation by if, जो हमारी दी गई समीकरण है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से टाइम्स कर देते हैं यहाँ पे। सो y रेस टू दी, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का पार h आ जाएगा, y का पार 2 प्लस k एंड 2 x 2 प्लस h हो जाएगी पावर, और y की पावर हो जाएगी k प्लस 1 dx प्लस 2 x रेस टू द पावर h प्लस 3 y रेस टू द पावर k माइनस, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है x का पावर h प्लस 1 और y का पावर k प्लस 1 dy इक्वल 0। सो स्टूडेंट, हम जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो इक्वेशन कैसी हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है। एग्जैक्ट हो गई तो यहाँ पर हम एग्जैक्टनेस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, डेल्टा m बाय डेल्टा y को पुट कर सकते हैं डेल्टा n बाय डेल्टा x के इक्वल में। यहाँ पर हम इसी कंडीशन का यूज करके h और k का वैल्यू निकालेंगे जिससे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्लीट होगा। तो m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको पता है जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पर पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया, k प्लस 1 रह जाएगी। दूसरी टर्म हमने y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करनी है, 2 x रेज टू द पावर 2 प्लस h टाइम्स विद द k प्लस 1 और y रेज टू द पावर k मस्ट बी इक्वल टू, अब n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। x के रेस्पेक्ट में n का डिफरेंशिएशन h प्लस 3 आगे उतरा और h प्लस 2 एक कम हो गई पावर, y बार k कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपका h प्लस 1 आगे आया और जो पावर है वो एक कम हो जाएगी और y का पावर तो एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम दोनों साइड के जो कोफिशिएंट है x रेज टू द पावर h, सिमिलर पावर जहाँ भी होगी उसके कोफिशिएंट की तुलना कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम होगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाली जो टर्म है उसमें x का पावर h प्लस 2 है, यहाँ पर भी h प्लस 2 है और y का पावर k है। तो इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। तो एक इक्वेशन जब मैंने कंपेयर किया है x रेज टू द पावर h प्लस 2 के कोफिशिएंट को यहाँ पर y रेज टू द पावर k और x रेज टू द पावर h प्लस 2 के कोफिशिएंट को, यहाँ पर बन रहा है 2k प्लस 1 और राइट हैंड साइड में आपका 2h प्लस 3। और दूसरे में मैंने कंपेयर किया है x रेज टू द पावर h y रेज टू द पावर k प्लस 1 के कोफिशिएंट को। लेफ्ट हैंड साइड में वो है k प्लस 2 और राइट हैंड साइड में वो है नेगेटिव h प्लस 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने h और k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। k प्लस 1 इक्वल टू h प्लस 3, h माइनस k plus 2 equal to 0. One of the equation is this one and the other one is h plus k plus 2 and the plus 1 3 equal to 0. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन आप देख पा रहे हैं जो हमने पहले मेथड से किए थे वही सेम इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ पर k एंड k गेट कैंसिल, 2k इक्वल टू -5, k का वैल्यू हो जाएगा आपका, सॉरी k नहीं h का वैल्यू है, k तो हमारा कैंसिल हो गया था, h का वैल्यू हो जाएगा -5/2 और h का वैल्यू किसी में भी रखेंगे k का वैल्यू आपके पास आएगा -12। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू x रेज टू द पावर -5/2 एंड y रेज टू द पावर -12। आपने देखा दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन को किया और इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है आपका सेम आया। आपका चॉइस है, आपको जो भी मेथड इजी लगता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जो इक्वेशन है y³ माइनस 2y x² dx प्लस 2xy² माइनस x³ dy इक्वल टू 0 इफ x रेज
to the power h y raised to the power k will be the integrating factor for this equation. तो आपको h और k का वैल्यू निकालना है और आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।